सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई शरणार्थी से जुड़े एक मामले में सोमवार को कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। दुनिया भर से आए शरणार्थियों को भारत में शरण क्यों दे? हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकते। याचिकाकर्ता श्रीलंका में वांटेड व्यक्ति घोषित है, मतलब जिसने ये बोला है कि मैं भारत में रहना चाहता हूं वह वांटेड व्यक्ति है। यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता कानून के तहत ली गई है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है श्रीलंका नागरिक को लेकर। जानेंगे इस वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कैसे बोली है, क्या पूरा मामला था, किस तरीके से जो है भारत में रहने के अधिकार, जैसे कोई शरणार्थी यहां पर आता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, क्या पूरा मामला है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी ये वीडियो होने वाली है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। इसके बाद इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। इस समय जो है न्यूज में काफी ये मुद्दा चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। श्रीलंकाई शख्स से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा, इस समय न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चाओं में पूरा मुद्दा। अब इसके बाद प्यारे भाई जान लेते हैं मामला क्या है। तो भारत कोई धर्मशाला नहीं है, हम खुद 140 करोड़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसी दूसरे देश चले जाइए, जाने मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि हम खुद 140 करोड़ हैं भाई, हमें खुद अपनी जो सुरक्षा से लेकर चाहे नागरिकों की जिम्मेदारी जो है भारत में रहने वाले उनकी जिम्मेदारी ही करना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर दूसरे देशों से नागरिक यहां पर आने लगे तो फिर हम उनकी जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है। इसके बाद प्यारे भाई बहुत ज्यादा चर्चाएं इस बयान को लेकर हो रही हैं। क्या है मामला? सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई शरणार्थी से जुड़े एक मामले में सोमवार को कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। दुनिया भर से आए शरणार्थियों को भारत में शरण क्यों दे? हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकते, ये बात सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है। इसके बाद प्यारे भाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह टिप्पणी की है। श्रीलंकाई तमिल नागरिक की शरण याचिका खारिज करते हुए यह बात बोली गई है। जो श्रीलंकाई तमिल नागरिक है उसने बोला था कि हम भारत में रहना चाहते हैं, भारत में जो है हमें बसने का अधिकार दिया जाए। उसके बाद ये टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर की है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने श्रीलंकाई नागरिक को UAPA मामले में 7 साल की सजा पूरी होते ही तुरंत भारत छोड़ देने का आदेश दिया था। वह जो नागरिक है वो जेल में था 7 साल थे और फिर उसके बाद 7 साल के बाद वह बोलता है कि मैं भारत में ही रहना चाहता हूं। इसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हस्तक्षेप करने की मांग की। याचिकाकर्ता की तरफ से R सुधाकरन, S प्रभु राम सुब्रमण्यम और वैरावन S ने कोर्ट में दलील दी थी। ये सब दलील जो है इन व्यक्तियों के द्वारा दी गई थी। इसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, हम दूसरे देशों के नागरिकों को नागरिकता कैसे दे सकते हैं। समझे पूरा मामला। यह पूरा मामला क्या है? यह केस एक श्रीलंकाई तमिल नागरिक का है जिसे 2015 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे से जुड़े होने के शक में तमिलनाडु पुलिस की क्यू ब्रांच ने 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। अर्थात वह जो है एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस लिट्टे को आतंकी संगठन घोषित किया है भारत ने। श्रीलंका का आतंकी संगठन है, उससे व्यक्ति जुड़ा हुआ था और 7 साल से जेल में बंद था। जब इसकी रिहाई हुई तो इसने बोला कि मैं श्रीलंका जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि श्रीलंका में मेरी जान को खतरा है और मैं भारत रहना चाहता हूं। इसके बच्चे भी भारत में रहते हैं, इसने ये बात बोली थी। लिट्टे पहले श्रीलंका में सक्रिय एक आतंकी संगठन था। 2018 में एक निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत 10 साल की सजा सुनाई थी। 2002 में मद्रास हाईकोर्ट ने सजा को 7 साल कर दिया और कहा कि सजा पूरी होने के बाद उसे देश छोड़ना होगा और निर्वासन से पहले शरणार्थी कैंप में रहना होगा। ये सीधी सीधे बोल दी गई थी कि देश छोड़ना होगा और वह जो है निर्वासन जो कैंप होता है वहां पर रह सकता है। ये बात जो है हाई कोर्ट के द्वारा भी बोली गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बात बोल दी। इसके बाद किन लोगों को कहा जाता है शरणार्थी? पहली बात आपको यह पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी की परिभाषा के अनुसार शरणार्थी उसे कहते हैं जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता
किसी विशेष सामाजिक या राजनीतिक समूह के संघर्षों और सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित करने वाली घटनाओं के कारण सताए जाने के डर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गया हो। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति भारत का है, उसके खिलाफ जो है भारत सरकार गलत एक्शन ले रही है, ठीक है, उसको सताया जा रहा है, वो परेशान है, चाहे धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, और वह दूसरे देश चला जाए, उसको शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, यही शरणार्थी की परिभाषा होती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और संघर्ष अक्सर साथ साथ चलते हैं, जिससे कई लोग शरणार्थी का दर्जा पाने का दावा करते हैं, क्योंकि ये दोनों तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए। कुछ लोग बिना बात के जो है शरणार्थी का दर्जा पाने के लिए जो है कोशिश करते हैं कि हम शरणार्थी हैं, हमारे साथ ये सब चीजें वहां पर घटित हो रही है, लेकिन वो शरणार्थी नहीं होते। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के बारे में, लिट्टे के बारे में हम जानते हैं। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल लिट्टे, जिसे तमिल टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है, यह एक श्रीलंकाई उग्रवादी संगठन था जिसका लक्ष्य श्रीलंका में एक अलग तमिल राज्य तमिल इलम की स्थापना करना था। लिट्टे ने 1983 में श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ गृह युद्ध शुरू किया। 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा पराजित होने तक यह संगठन सक्रिय रहा था। यह बहुत ही खतरनाक संगठन है। श्रीलंकाई सरकार इससे खुद परेशान रही है और श्रीलंकाई सरकार ने इसको पराजित कर फिर वहां पर अपनी सरकार चलाई थी। लिट्टे संगठन दशकों तक दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा के लिए एक चुनौती बनाया। भारत के लिए भी चुनौती बनाए, श्रीलंका के लिए भी चुनौती बनाए, अफगानिस्तान के लिए भी चुनौती बना हुआ है, और नेपाल के लिए, बांग्लादेश के लिए, भूटान के लिए, सबके लिए प्यारे भाई ये चुनौती बना हुआ है लिट्टे। और श्रीलंका को आप देख सकते हो यहां पर मैप में, श्रीलंका के लिए भी यह चुनौती बना हुआ है। मुख्य जानकारी लिट्टे से संबंधित मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसका पूरा नाम। स्थापना इसकी 5 मई 1976 को हुई है। फाउंडर इसके बेलू पिल्ले प्रभाकरन इसके फाउंडर हैं, और मुख्य उद्देश्य इसका तमिल इलम नामक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र की स्थापना करना है। कार्रवाई क्षेत्र इसका मुख्य उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका है। विरोधी श्रीलंकाई सरकार, भारतीय शांति सेना, और इसके ये सब विरोधी हैं। प्रसिद्ध गतिविधियां इसने क्या की है? आत्मघाती हमले किए, गुरिल्ला युद्ध किया है, राजनीतिक हत्याएं भी इसने की है, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी इसी ने की है 1991 में। समाप्ति मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा प्रभाकरन समेत शीर्ष नेतृत्व को मार गिराया था। उसके बाद इसकी समाप्ति हो गई थी, लेकिन यह पूरी तरह से लिट्टे समाप्त नहीं हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या भी लिट्टे के द्वारा की गई थी। आप समझ सकते हो कितना खतरनाक संगठन है लिट्टे, कि जिसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की भी हत्या कर दी गई थी। लिट्टे संस्थापक वेलुपिल्ले प्रभाकरन है, इनका फोटो आप देख सकते हो। इनको श्रीलंकाई सरकार के द्वारा मार गिराया था। और आप देख सकते हैं, देखो श्रीलंका, जो श्रीलंका है इसको भारत के मैप के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि श्रीलंका और भारत के बीच 200 नॉटिकल मील की दूरी है, और 200 नॉटिकल मील की दूरी जो होती है उसके तहत प्यारे भाई हम किसी दूसरे देश को भी अपने देश में दिखा सकते हैं। ये अधिकार होते हैं, समुद्री सीमा होती है 200 नॉटिकल मील, उसके तहत जो है हम इसके मैप को इस वजह से भारत के मैप के साथ हम दिखा सकते हैं। ठीक है, और प्यारे भाई पूरा देख सकते हो आप श्रीलंका का मैप ये, और ये जाफना जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा गतिविधियां इसकी लिट्टे की रहती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा गतिविधियां रहती है। पूरा श्रीलंका जो है आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, लिट्टे की विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं। ब्लैक टाइगर्स लिट्टे की आत्मघाती हमलावर इकाइयां हैं जो अत्यंत कट्टर मानी जाती हैं। और सी टाइगर्स की हम बात करें, समुद्री इकाइयां जो श्रीलंका नौसेना से लड़ाई में माहिर थी। और चाइल्ड सोल्जर्स भी हैं, इस संगठन में बच्चों को जबरन भर्ती करने का आरोप भी लगा है। और वुमेन फाइटर्स भी हैं। लिट्टे ने महिलाओं को भी सक्रिय रूप से युद्ध में शामिल किया है, जो उन्हें अन्य संगठनों से अलग बनाता है। मतलब बच्चों को भी जोड़ा है, महिलाओं को भी जोड़ा है। सी टाइगर्स भी इनके पास हैं, ब्लैक टाइगर्स भी इनके पास हैं। मतलब ये जो है ऐसी आतंकी गतिविधियां करते रहते हैं। जहां पर इनको बच्चों का इस्तेमाल करना है, बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर इनको महिलाओं का इस्तेमाल करना है, वहां पर ये महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। इतना खतरनाक संगठन है ये लिट्टे। ठीक है, इसके बाद प्यारे भाई भारत से संबंध की हम बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत में भारत ने तमिलों की स्थिति को लेकर लिट्टे के प्रति नरमी बरती। 1987 में भारत ने IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, जिसका मकसद शांति स्थापित करना था, लेकिन यह लिट्टे से ही उलझ गई थी। राजीव गांधी की हत्या को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाओं में लिट्टे आया था। 1991 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या लिट्टे द्वारा की गई। इस घटना ने भारत और लिट्टे के बीच संबंध और तनाव को बढ़ा दिया था। राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत ने लिट्टे को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। भारत सरकार ने जब राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद लिट्टे को आतंकी
संगठन घोषित कर दिया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये लिट्टे भाई आतंकी संगठन है। अच्छा, लिट्टे को आतंकी संगठन घोषित करने वाले देश कौन कौन से हैं? जैसे भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोपीय संघ है और ऑस्ट्रेलिया। और भी अन्य देश हैं जिसको यह पता है कि जो लिट्टे है ये बहुत ही खतरनाक संगठन है और इसको आतंकी संगठन का दर्जा इन देशों ने दिया है। इसके बाद प्यारे भाई, याचिकाकर्ता श्रीलंका में वांटेड व्यक्ति घोषित है। मतलब जिसने ये बोला है कि मैं भारत में रहना चाहता हूं वह वांटेड व्यक्ति है। ठीक है, बहुत खतरनाक व्यक्ति है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह वीजा लेकर भारत आया है, श्रीलंका में उसकी जान को खतरा है, उसकी पत्नी और बच्चे भारत में बसे हैं और वह 3 साल से हिरासत में है, लेकिन निर्वासन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ठीक है, वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, उसको भारत में नहीं रखा जाए। भाई ऐसे लोग अगर भारत में रहेंगे तो भाई भारत की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंता वाली बात हो जाएगी कि ऐसे आतंकियों को हम नहीं रख सकते। और भारत वास्तव में कोई धर्मशाला नहीं है भाई। ठीक है, बांग्लादेश से भी कोई चला आता है, भूटान से भी कोई चला आता है, नेपाल से भी कोई चला आता है। ठीक है, अन्य देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं लोग। भाई भारत में खुद 140 करोड़ हैं। हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर, हमें अपने नागरिकों को रोजगार देना है, हमें अपने भारत को बहुत अच्छा प्रशासन यहां पर होना चाहिए। उसके लिए जो है भारत सरकार के सभी लोग एक साथ जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं कि भारत के लोगों को जो है कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो पूरा देश एकजुट था। तो भाई हम खुद अपने साथ है, हमें किसी दूसरे नागरिक की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में हमारे यहाँ पर बहुत लोग हैं, हम अपने लोगों के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसे आतंकियों को तो भाई भारत बिल्कुल भी पनाह नहीं देगा। ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह 2009 में श्रीलंका युद्ध में लिट्टे के सदस्य के रूप में लड़ा था, इसलिए श्रीलंका में उसे ब्लैक गजेटेड वांटेड घोषित किया गया है। अगर उसे वापस भेजा गया तो उसे गिरफ्तारी और यातना का सामना करना पड़ सकता है। उसने यह भी कहा है उसकी पत्नी कई बीमारियों से पीड़ित है और उसका बेटा जन्मजात हृदय रोग से जूझ रहा है। उसके द्वारा ये सब सवाल जो है बोले गए सुप्रीम कोर्ट को कि भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, आप मुझे भारत की नागरिकता दे दो। यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता कानून के तहत ली गई है। अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत में बसने का मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं उनको दिया जाता है। जस्टिस दत्ता के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात उनके द्वारा ये बोली गई है। सुप्रीम कोर्ट, क्या भारत को दुनिया भर के शरणार्थियों को रखना चाहिए? हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, यह कोई धर्मशाला नहीं है कि हम हर विदेशी को जगह यहां पर दे। याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा और अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार जैसे बोलने और घूमने की आजादी के तहत दलील दी थी याचिकाकर्ता ने। इन दोनों आर्टिकल का प्रयोग उसने किया था कि इन दोनों आर्टिकल के तहत उसको यहां की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। जस्टिस दत्ता के द्वारा क्या बोला गया? उसकी हिरासत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती क्योंकि उसे कानून के तहत हिरासत मिल लिया गया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। यह जस्टिस दत्ता के द्वारा बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आपका यहां बचने का क्या अधिकार है? जब वकील ने कहा कि वह शरणार्थी है और श्रीलंका में उसकी जान को खतरा है, तो कोर्ट ने सुझाव दिया कि वह किसी दूसरे देश में चले जाए, भाई यहां पर नहीं रहे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है कि हम इसको यहां पर नहीं रखना चाहते हैं, चाहे ये कहीं भी चला जाए, किसी दूसरे देश में चला जाए या कहीं भी चला जाए, लेकिन हम नहीं रखेंगे। केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से? आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। ये सभी आर्टिकल जो है भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 हमें बताता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 हमें बताता है। और ये सब आर्टिकल प्यारे भाई हमें हमारे अधिकार देते हैं। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 हमें बताता है। ठीक है, 19 6 अधिकारों को सुनिश्चित करता है जो विशेष रूप से नागरिकों को उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल कौन कौन से? जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप भाषण दे सकते हैं। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 के तहत हमें दी गई है। ये सभी अधिकार, शांतिपूर्वक और बिना आयुध के एकत्रित होना, ये भी अधिकार हमें 19 देता है। संघीय सहकारी समितियां बनाना, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो आप, ये आर्टिकल 19 हमें बताता है। भारत के किसी भी भाग में निवास करना और बसना, ये आर्टिकल 19 हमें बताता है। कोई भी पेशा अपनाना या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करना, ये आर्टिकल 19 हमें बताता है। अगर कोई व्यक्ति
या कोई पुलिस वाला या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो आपको परेशान करने का काम करता है, इन आर्टिकल के तहत जो आर्टिकल 19 में ये सभी चीजें 6 अधिकार जो आपको दिए गए हैं उसको ये बता देना। ठीक है, अगर कोई आपको घूमने से रोकता है, कोई अगर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कुछ बोलता है, भाषण को लेकर बोलता है, ठीक है, तो आप इन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं कि भाई आपको ये अधिकार दिए गए। और ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पुलिस वाले काफी बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं, तो उनको शायद ये आर्टिकल नहीं पता होते हैं। तो बेटा आपको ये आर्टिकल अगर पता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके पास अधिकार है जो भारतीय संविधान में आपको दिए गए। ठीक है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण आर्टिकल 29 हमें बताता है। आर्टिकल 30 हमें अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। ये सब आर्टिकल भाई मैंने आपको बता दी हैं। कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 बताता है। और रोहिंग्यों को देश के लिए खतरा क्यों माना जाता है? रोहिंग्यों की स्थिति के कारण मानवाधिकार संगठनों ने उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा सताए जाने वाले समुदाय के रूप में बताया। भारतीय गृह मंत्रालय के अनुमान के अनुसार भारत के विभिन्न भागों में लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमान बिना किसी दस्तावेज के शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। ठीक है, बिना किसी दस्तावेज के, लेकिन उन्हें इस वजह से अधिकार दिया गया क्योंकि उनको दूसरे देशों में सताया जा रहा है। ठीक है, इस कारण जो है उनको भारत में अधिकार दिए गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आएगा और कोई भी ये बोलेगा कि मैं भारत में रहूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया भारत कोई धर्मशाला नहीं है। आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है। और दूसरा, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं आरजी ज्ञान से, वहां पर आपको पल पल की अपडेट दी जाती है। वहां पर जुड़ने के लिए आपको जो है कमेंट बॉक्स में वो लिंक है, वहां पर उस पर क्लिक करके आप जो है व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन लिया गया क्या यह सही है या गलत है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके भाई, ध्यान रखिए सभी।